हेलो दोस्तों। तो आज हम कंप्यूटर की थर्ड वीडियो लेकर आए हैं जिसका नाम है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो आज मैं बताऊंगा कंप्यूटर में किस तरह के सॉफ्टवेयर यूज हो सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में अगर सॉफ्टवेयर ना होना तो कंप्यूटर एक ऐसे बेजान शरीर की तरह होगा जिसमें जान ही नहीं, फिर उसके हाथ पैर कोई काम के नहीं है। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर है क्या? सॉफ्टवेयर बच्चों वो होता है जो कंप्यूटर को ये बताता है कि कंप्यूटर को करना क्या है। तो सबसे पहली अगर मेरे को वर्डिंग याद करनी है तो सॉफ्टवेयर के लिए क्या होगा? सेट ऑफ प्रोग्राम। सेट ऑफ प्रोग्राम। तो कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम चलेंगे ये कौन बताएगा? सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या है बच्चों? सेट ऑफ प्रोग्राम। और प्रोग्राम के अंदर क्या होगा? प्रोग्राम के अंदर होते हैं बच्चों बहुत सारी इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है जी। तो यहां से सॉफ्टवेयर की एक डेफिनेशन तैयार होती है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है बच्चों? कंप्यूटर सॉफ्ट होता है बच्चों सेट ऑफ प्रोग्राम। और प्रोग्राम के अंदर क्या होता है बच्चों? बहुत सारे इंस्ट्रक्शन जो हमें ये बताती है कि हमें क्या करना है। ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर होता क्या है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम का एक ग्रुप होता है जो कंप्यूटर को ये बताता है कि उसे क्या करना है। जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था, क्या होता है सॉफ्टवेयर? एक सेट ऑफ प्रोग्राम जो कंप्यूटर को ये बताता है बच्चों उसे क्या करना है। वह यूजर को कंप्यूटर चलाने में हेल्प करता है। सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं बच्चों? सॉफ्टवेयर होते हैं मेनली तीन टाइप के: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सबसे पहला है बच्चों सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम, इसके बिना सिस्टम ही नहीं चलेगा भाई। ठीक है, सिस्टम है ये। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो हमें सिस्टम को चलाने में हेल्प करते हैं। ठीक है जी। सबसे पहला है जी सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो दूसरे सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं, एक स्टेज देते हैं। मतलब अगर कंप्यूटर में विंडो होएगी तभी तो कोरल ड्रा, पेज मेकर, बाकी सॉफ्टवेयर चल पाएंगे। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना ना कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चल सकता है, ना कोई यूटिलिटी सॉफ्टवेयर चल ही नहीं सकता। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? आपके कंप्यूटर को चलाते हैं। जब तक सिस्टम ही ठीक नहीं होगा बाकी कुछ भी काम नहीं करेगा। तो याद रखना, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना ना कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चल सकता है, ना कोई यूटिलिटी। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के कितने टाइप के होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर बच्चों चार टाइप का होता है। पहला होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं बच्चों? ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जिस जिस तरह हमारे कंप्यूटर में विंडो है। ठीक है जी। जब तक कंप्यूटर में विंडो ही नहीं होगी क्या आप अदर चला सकते हो? ऑपरेटिंग सिस्टम ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर का कलेक्शन होता है। इसके बिना बाकी कोई भी काम किया ही नहीं जा सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम कई टाइप के होते हैं। जैसे मैं मोबाइल के लिए क्या आएगा? एंड्रॉयड। आईफोन के लिए क्या आ जाता है? आईओएस। अच्छा जी, कंप्यूटर के लिए क्या आता है? विंडो, लाइनेक्स हो गया, यूनेक्स हो गया, मैक्नोटोश हो गया। ये सारे हमारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आता है बच्चों डिवाइस ड्राइवर की बात। डिवाइस ड्राइवर, अब जिसके नाम के पीछे क्या लगा हुआ है? ड्राइवर। तो ये चलाने वाला होता है। डिवाइस मतलब क्या है? हार्डवेयर। हार्डवेयर को चलाने के लिए जिस भी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है ना उसे कहते हैं बच्चों डिवाइस ड्राइवर। तो डिवाइस ड्राइवर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हार्डवेयर को चलाते हैं। हार्डवेयर जैसे प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस है, स्पीकर है, ये सारे हार्डवेयर है। और इन्हें चलाने के लिए ना क्या चलते होते हैं आजकल? ड्राइवर। आपने देखा होगा थोड़ा टाइम पहले हमें सीडी या डीवीडी चलानी थी ना, तो हम उसके ड्राइवर लेके आते। ठीक है जी। अब मैंने आपको बता दिया क्या ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ड्राइवर क्या होते हैं। तीसरा मैं बता रहा हूँ बीआईओएस क्या होता है। बीआईओएस होता है बच्चों बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक, जिसके नाम में ही बेसिक है, तो ये आपके कंप्यूटर के लिए टूल बॉक्स या प्रायोरिटी का काम करता है। बायोस एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है जो कंप्यूटर को ट्रबल शूट करना है, बूट करना है, अच्छा जी उसकी सेटिंग्स में चेंज करना है, तो बीआईओएस। फिर आता है बच्चों बूट प्रोग्राम। बूट प्रोग्राम क्या होता है? बूटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जो आपके कंप्यूटर के या तो हार्डवेयर से स्टार्ट होती है या कंप्यूटर की कोई कमांड दे।
इसमें क्या होती है, ये ऑटोमेटिकली खुद स्टार्ट होती है और आपके कंप्यूटर को चेकअप करती है कि कंप्यूटर में सारी चीजें सही चल रही हैं, नहीं चल रही। अब बूट से ही स्टार्ट होता है ये क्या, बूट वाले क्वेश्चन कई बार आते होते हैं बच्चों। बूटिंग क्या होता है? अब कहते हैं जी बूटिंग क्या है, कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रोसेस ही क्या कहलाती है बच्चों, बूटिंग कहलाती है। कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, बूटिंग कहलाती है। बूटिंग कितने टाइप की होती है मेरे बच्चों? बूटिंग होती है दो टाइप की, एक होती है कोल्ड बूटिंग, एक होती है वार्म बूटिंग। एक होती है कोल्ड बूटिंग, एक होती है वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग क्या होती है, कोल्ड का मतलब होता है ठंडा। जब कंप्यूटर को फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया जाता है तो उसको कहते हैं कोल्ड बूटिंग। ये क्वेश्चन आया हुआ है रिसेंटली एग्जाम में। जब कंप्यूटर को फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया जाता है तो उसको कहते हैं कोल्ड बूटिंग। वार्म, वार्म का मतलब है खाना बना के तो रख दिया, अब गर्म करना है तो मतलब रीस्टार्ट करना है, उसको कहते हैं बच्चों वार्म बूटिंग। क्लियर है मेरे बच्चों? तो ये थे हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट। आगे मैं आपको करवा रहा हूं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। एप्लीकेशन, अब आप बताओ, दुनिया में सारे ही आजकल एंड्रॉइड फोन का यूज कर रहे हैं। एंड्रॉइड फोन में क्या है, एप्लीकेशन होती है। एंड्रॉइड हो गया, आईफोन हो गया, आईफोन वाले नाराज मत हो, ठीक है। तो उनमें क्या है, मोस्टली ऐप यूज होती है, और ऐप किसके लिए बनाई गई है, यूजर के लिए। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं मेरे बच्चों जो यूजर के लिए बनाए जाते हैं। अब यूजर के लिए कौन से बनाओगे आप, एमएस वर्ड है, एक्सेल है, पेटीएम है, गूगल पे है, ये सारे क्या हैं, यूजर के लिए बनाए गए हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी खास काम के लिए बनाए जाते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल क्या होंगे, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, मोजिला, क्रोम। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला होता है वर्ड प्रोसेसर, जिसका नाम में ही वर्ड है, तो ये क्या है, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे एमएस वर्ड, गूगल डॉक्यूमेंट्स, कोरल ड्रा, ठीक है, फोटोशॉप, ये सारे ही क्या है, वर्ड के मतलब क्या है, टेक्स्ट के लिए यूज हो। फिर आता है जी डाटाबेस, डाटा। डाटाबेस का मतलब ही क्या है, डाटा को स्टोर करने के लिए, जहां आपने डाटा को स्टोर करना है वहां डाटाबेस का इस्तेमाल होता है। फिर आता है बच्चों ब्राउजर। ब्राउजर क्या होता है, इंटरनेट पर कोई भी चीज ढूंढने के लिए या चलाने के लिए किसका यूज होता है, ब्राउजर का। जैसे गूगल क्रोम, यूसी ब्राउजर, आईफोन के लिए आ गया सफारी, मोजिला फायरफॉक्स। ये हो गए हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ना यूजर के लिए है ना किसी और चीज के लिए, वो कंप्यूटर के लिए बनाए जाते हैं ताकि वो कंप्यूटर को सही ढंग से चला सके। कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम आए वो उसे ऑटोमेटिकली ठीक कर सके। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मेन काम क्या होता है, सिस्टम को अच्छे ढंग से चलाना। ये आपके सिस्टम के लिए एक तरह से क्या होते हैं, टूल बॉक्स होते हैं। जैसे फर्स्ट एड बॉक्स होता है ना हमारे घर पे, कि कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आए तो हम खुद निपट सके। तो ये हमारे कंप्यूटर के लिए क्या होते हैं, टूल बॉक्स होते हैं। इसके अंदर कंप्यूटर को ठीक करने की जिम्मेवारी होती है। इसके वजह से हम हमारे कंप्यूटर को क्या है, स्पीडली चला सकते हैं, वायरस ना आए कोई भी, तो यूटिलिटी हो। अब यूटिलिटी के एग्जांपल क्या होंगे, सबसे पहला है डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप, अब क्लीनअप का नाम ही आते ही क्या आता है, सर ये फालतू की फाइलें हटा दो जो कैश मेमोरी में कई बार पड़ी रह जाती है। अच्छा, अपनी हिस्ट्री पड़ी रह जाया करे कई बारी, ठीक है, तो उसको सेव करना है या डिलीट करना है, वो किस में आता है, डिस्क क्लीनअप। ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी रैम को फ्री कर देता है, जिससे हमारा कंप्यूटर ना फ्रीली काम कर पाता है। दूसरा आता है फाइल मैनेजमेंट टूल। फाइल मैनेजमेंट टूल के अंदर क्या होता है, आप ना किसी भी फाइल को ढूंढ सकते हो, उसको मूव कर सकते हो, उसको कॉपी कर सकते हो, उसको रीनेम कर सकते हो, ये चीजें आती है। बैकअप, जिसके नाम से ही आपको पता लग गया होगा, बैकअप। अगर कंप्यूटर में कोई फाइल पड़ी है और आपसे गलती से वो डिलीट हो जाती है तो उसकी बैकअप फाइल को आप कंप्यूटर में ला सकते हैं। एंटीवायरस, एंटीवायरस वो होता है जो कंप्यूटर को वायरस से बचाने के काम आता है, जिससे हमारे कंप्यूटर को कोई नुकसान ना हो और वो अच्छे से काम करता रहे। तो ये हमारे सॉफ्टवेयर। मार्केट में किस किस तरह के सॉफ्टवेयर है, मार्केट में सबसे पहला आता है बच्चों फ्रीवेयर। फ्रीवेयर जिसके नाम से ही पता लग रहा है फ्री है, तो इसको आप कहीं से भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, चाहे प्ले स्टोर से करो, चाहे थर्ड पार्टी डाउनलोड फ्री कर लो, इसको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। ओपन सोर्स, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, अब ये देखो जिसका नाम है ओपन, तो ये इसको बनाने वाला बंदा भी क्या होता है जी, ओपन माइंडेड होता है। उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको ना इसकी की साथ में दे देता है कि अगर आप इसको थोड़ा सा बेटर बना सको, थोड़ा सा डाटा कम लग सके, वो आपको की साथ में दे देता
कि आप इसमें ना छोटी मोटी चेंज करना चाहो तो आसानी से कर सकते, ठीक है। फिर आता है बच्चों शेयरवेयर। शेयरवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसमें डेमो फ्री होता है। शेयरवेयर वो होता है जहां पर किसी भी चीज का डेमो फ्री है या ट्रायल पीरियड फ्री है। ट्रायल पीरियड खत्म होते ही आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। जैसे हमें जियो के सिम दिए गए, जियो में क्या हुआ, थोड़े दिन के लिए हमें फ्री दिया गया तो वो हमें आदत पड़ गई और उस आदत को फिर अब हम क्या करते हैं, वो हमारी जरूरत बन जाती है, तो उसको बोलते हैं बच्चों शेयरवेयर, ठीक है। नेक्स्ट आता है मालवेयर, ठीक है। मालवेयर का इसको इस तरह से समझो, ये एक तरह की ना मेल है, ठीक है। तो ये वो सॉफ्टवेयर होता है जिसका काम कंप्यूटर को खराब करना होता है, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना होता है। जैसे कि वायरस, वायरस भी कई तरह के होते हैं, जैसे टार्जन हॉर्स हो गया, वॉर्म हो गया, स्पाईवेयर हो गया, कीलॉगर हो। नेक्स्ट आता है बच्चों स्पाईवेयर। अब स्पाईवेयर से रिलेटेड एक छोटी सी बात बताता हूँ, ध्यान रखना। बचपन में जो हम आई स्पाइस वाला खेल खेलते थे ना, वो रियल में आई स्पाइस नहीं होता, वो पता क्या होता है, आई स्पाई। आई स्पाई, मैं छुप गया हूं तुम ढूंढो। स्पाई का मतलब होता है जासूसी, तो याद रखना स्पाईवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी की जासूसी करने के लिए यूज किए जाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां इसका यूज करती हैं। नेक्स्ट आता है एडवेयर। एडवेयर किससे बना है मेरे बच्चों, एडवेयर बना है एडवर्टाइजमेंट से। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी चीज की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बनाए जाते हैं ना, वो होते हैं जी हमारे एडवेयर। फिर आता है हॉरिजेंटल सॉफ्टवेयर। हॉरिजेंटल सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, हॉरिजेंटल सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो प्ले स्टोर पे फ्री में अवेलेबल है, लेकिन इसको सीख के ना आप इसको बिजनेस में यूज कर सकते हो, उद्योग में यूज कर सकते हो, बिजनेस में यूज कर सकते हो। जैसे है टैली। अब टैली क्या है, फ्री में आपको अवेलेबल हो जाएगी, आप उस टैली को सीख कर, ठीक है जी, कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट। अच्छा जी, हॉरिजेंटल सॉफ्टवेयर के बाद आया जी आपका वर्टिकल सॉफ्टवेयर। वर्टिकल सॉफ्टवेयर कौन से होंगे, वर्टिकल सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो किसी स्पेशल पर्सन के लिए बनाए जाते हैं या स्पेशल कंपनी के लिए बनाए जाए, ठीक है जी। अच्छा जी, फर्मवेयर। फर्मवेयर मैं आपको बता चुका हूं, फर्मवेयर वो होते हैं जो डिवाइस ड्राइवर होते हैं, मतलब क्या है, हार्डवेयर के साथ फ्री मिलते, वो होते हैं जी फर्मवेयर। लास्ट आ गया हमारा। तो जिन बच्चों को भी वीडियो में मजा आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं वीडियो के लास्ट में इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको बीच में डिस्टरबेंस ना हो। अब लास्ट में आता है जी सॉफ्टवेयर पैकेज क्या होता है। अब नाम में ही पता है सर, पूरा का पूरा पैकेज होना चाहिए, एक एक सिंगल चीज नहीं चाहिए। तो जिसमें यूजर को पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर का पैकेज दे दिया जाता है ना, उसको कहते हैं जी सॉफ्टवेयर पैकेज। इसमें क्या आएगा, एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस जब आपको मिलता है ना, साथ में पैकेजिंग में क्या आता है, वर्ड भी आएगा, एक्सेल भी आएगा, पावर पॉइंट भी आएगा, ठीक है जी, आउटलुक भी आएगा। तो ये सारा का सारा आपको पैकेज दिया जाता है। क्लियर है। तो ये था हमारा सॉफ्टवेयर का टॉपिक। होप यू एंजॉय इट। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।